कस्बा शाहाबाद मोहल्ला बुध बाजार का निवासी अजहर मसूद खां उर्फ बबलू पुत्र मसूद खां बाहुबली गुंडा है और थाना शाहाबाद में अनगिनत केस दर्ज हैं, जिसे द ग्रेट हिस्ट्री शीटर भी कहा जाता है। क्षेत्र में गुंडागर्दी से तांडव मचाने वाला बबलू नगरपालिका के सभासद का चुनाव जीत चुका है। बाहुबली बबलू के चुनाव जीतने से स्थानीय रहवासियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। न जाने सभासद बनने के बाद किसका मकान या जमीन कब्जा कर लेगा, इसका पहले से ज्यादा तांडव देखने को मिलेगा। सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो हिस्ट्री शीटर बाहुबली बबलू ने षड्यंत्र से महुआ टोला में नाले पर 7 से 8 दुकानें सरकारी भूखंड अवैध बनाई और नगरपालिका के अधिकारियों ने दुकानें अलॉटमेंट कैसे की, बाद में कैंसिल कर दी थी। ऐसा लगता है कि बाहुबली के दबाव में आकर नगरपालिका के अधिकारियों ने अवैध दुकानें अलॉटमेंट की थी। जब शिकायतें मिली तो अपनी नौकरी बचाने के लिए अलॉटमेंट दुकानों का कैंसिल किया गया था। ऐसा लगता है कि नगरपालिका के अधिकारी बाहुबली बबलू की गुंडागिरी से डरते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहता है। सूत्रों के अनुसार बबलू बाहुबली की गुंडागिरी के कारण सरकारी भूखंड पर काले नाग की तरह फन फैला कर बैठा हुआ है। मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कब्जा कर जफर खां पुत्र मसूद खां का मकान बना दिया है। नगरपालिका के अधिकारियों ने मकान का दाखिल खारिज भी बाहुबली के डर से कर दिया है। कब्रिस्तान के भूखंड क्रमांक 2201 पर अवैध मकान बनाया गया है। नगरपालिका के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे, त्वरित कार्रवाई नहीं की है। इस अवैध मकान के बनाने पर नगरपालिका के अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। ऐसे अधिकारियों की जांच करवाकर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण कब्रिस्तान के भूखंड पर मकान बना दिया है। बताया जाता है कि बबलू ने मोहल्ला महुआ टोला में डॉक्टर याकूब की दुकान के बाजू में नाले पर जहां दुकानें बनाई गई थी, वहीं हिंदू समाज के अर्थी को शमशान ले जाने का रास्ता था। दुकानें बनने से हिंदू समाज का रास्ता बंद होने के कारण परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस गुंडे ने शमशान जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। हिंदू समाज में भी डर का माहौल बना हुआ है। बाहुबली गुंडा बबलू ने बुध बाजार में मोटी रकम में अयूब अंसारी का मकान खरीदा था। मात्र 50,000 रुपया देकर षड्यंत्र से मकान का बैनामा कराकर हड़प लिया। अयूब अंसारी मकान का बकाया रुपया मांगते मांगते मर गया, बाकी का रुपया नहीं दिया। चीटर व हिस्ट्री चीटर ने कई लोगों के मकान और सरकारी भूखंड डकार चुका है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कब्जा करके अपने भाई जफर खां का मकान बनवा दिया और नगरपालिका के अधिकारियों ने भी बाहुबली गुंडे का साथ दिया था, जिसके कारण कब्जा करने में हिस्ट्री शीटर सफल हुआ था। खबर के अनुसार बाहुबली गुंडा बबलू से नगरपालिका के अधिकारी भी डर से अवैध कार्य कर देते हैं। डर से बबलू को रुपया भी दे देते थे। स्थानीय जनता को ऐसे चीटर हिस्ट्री चीटर गुंडे से सावधान रहने की जरूरत है। खुशनुमा बेगम का मोहल्ला मौलागंज में मकान था, जिसको बबलू ने षड्यंत्र के तहत मकान का बैनामा करवा लिया। वाकया का 1,60,000 रुपया आज तक नहीं दिया है। पुलिस में शिकायत की तो बबलू जान से मारने की धमकियां दे रहा है, ऐसा भुक्तभोगी ने बताया है। बाहुबली बबलू की कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो फिर बाहुबली बबलू के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से और कैसे आई? ये गंभीर मुद्दा है और जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत देकर हिस्ट्री शीटर बाहुबली बबलू की शिकायत एनजीओ ने शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। अब देखना है कि जांच कब तक होती है। महाराष्ट्र ऑयल में 95 लाख की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र धुले साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 95 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मुजम्मिल मुश्ताक मुनियार, सरफराज हुसैन शेख और पिंजारी के आवेश रफीक चंदवाड़ को नासिक से गिरफ्तार किया है। कंपनी के अकाउंटेंट को कंपनी के डायरेक्टर का ही एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज में नए प्रोजेक्ट के लिए 95 लाख रुपए की मांग की गई। अकाउंटेंट ने व्हाट्सएप डीपी पर कंपनी मालिक की फोटो देख मैसेज को असली मान लिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन 85 लाख की डिमांड आने पर अकाउंटेंट ने कंपनी के अन्य मालिकों को इसकी जानकारी दी। इससे पता चला कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने बताया कि साइबर थाने में मामला दर्ज कर तत्काल कार्यवाही कर 3 आरोपियों को नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 ऑक्टोबर रोजी धुळ्यातील एका प्रख्यात कंपनीचे डायरेक्टर यांना एक असा मेसेज आला की आम्ही एक दुसऱ्या कंपनी बरोबर एक डील केलेला आहे आणि आम्हाला 95 लाखाची अर्जंट आम्हाला गरज आहे। तरी त्या मेसेजवर विश्वास ठेवून आणि त्याचा प्रोफाईल पिक्चर हा त्याच डायरेक्टरचा आहे असं त्यांना वाटल्यामुळे त्यांनी तात्काळ आरटीजीएस थ्रू एका XYZ अकाउंटवर 95 लाख हे जमा केले। त्या अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशनचे पीआय श्री घुसर आणि त्यांच्या टीमने अतिशय चांगलं काम करून आज 3 आरोपींना त्याच्यामध्ये अटक केलेली आहे। त्याच्यापैकी पहिल्याचं नाव आहे मुजम्मिल मुश्ताक मुनियार वय 25, दुसरा आहे सरफराज हुसैन शेख वय 27
आणि चांदवड येथून आवेश रफिक पिंजारे याला पाठलाग करून पकडण्यात आलेला आहे. दिनांक 24/10च्या नंतर सायबर शाखेने तात्काळ हे जेवढे अकाउंट्स होते असे 7 आपण फ्रीज करून संबंधित अमाऊंट जी आहे ती देखील आपण फ्रीज केलेली आहे. त्याच्यामुळे ती आरोपींच्या ताब्यात मिळालेली नाही. या अनुषंगाने आपण आता तपास अजून पुढे करत आहोत आणि याचा मास्टर माइंड जो आहे तो देखील लवकरच पोलिसांना ताब्यात मिळेल. एक चोरी की जांच में 10 मोटरसाइकिलें मिली। धुले तालका पुलिस ने सराय में अपराधी को गिरफ्तार किया। धुले तालका पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के अपराध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 लाख रुपए मूल्य के 10 दोपहिया वाहन जब्त किए। जब्त बाइकों में नंदुरबार, जलगांव, मालेगांव की बाइकें शामिल हैं। इस मामले में धुले तालका पुलिस ने जानकारी दी है कि वे गिरफ्तार सराय अपराधी के साथियों की तलाश कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन येथे माहे सप्टेंबर 2024मध्ये मोटरसायकल चोरी संबंधाने एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता आणि या गुन्ह्याचा तपास ज्यावेळेला धुळे तालुका पोलीस स्टेशनकडून केला जात होता त्यावेळी त्या गुन्ह्यामध्ये एक आरोपी हा निष्पन्न झालेला होता आणि त्याला आम्ही या गुन्ह्यामध्ये ताब्यात देखील घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडून वेगवेगळ्या मॉडेल्स आणि मेडच्या एकूण 10 मोटरसायकल आम्ही चोरीच्या हस्तगत केलेल्या आहेत. या 10 मोटरसायकलपैकी एक मोटरसायकल जळगाव शहर पोलीस स्टेशन, त्याचप्रमाणे एक नंदुरबार उपनगर पोलीस स्टेशन, तसंच एक मालेगाव शहर पोलीस स्टेशन अशा 3 इतरही गुन्हे उघडकीस आणण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. या 3 मोटरसायकल व्यतिरिक्त आम्ही ज्या गुन्ह्याचा तपास केला त्या गुन्ह्यामध्ये जी चोरी गेलेली स्कूटर होती ती स्कूटर देखील आम्ही हस्तगत केलेली आहे आणि अशा प्रकारे एकूण 10 मोटरसायकली हस्तगत करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. या सर्व मोटरसायकलचे वर्णन आणि त्यांचे मोबाईल इंजिन नंबर, चेसिस नंबर हे आम्ही प्रसिद्ध केलेले आहेत. नागरिकांना विनंती करण्यात येते की आपली कोणती मोटरसायकल यापैकी जर चोरीस गेली असेल तर त्या संबंधाने योग्य ती कारवाई पुढे करण्यात येईल. सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे सर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक किशोर काळे सर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी बांबळे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे तालुका पोलीस स्टेशन यांनी केलेली आहे.